वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए एक बार फिर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश कर दी। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियाँ देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और एक रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर को बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने, सूबे की तरक्की के अमल में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। 49 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग, मच, खुजदार और पंजगोर में 10 ऑपरेशन के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद भी तहवील में लेकर तबाह कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और ज़िला खैबर में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 12 खवारिज मारे गए। बानी PTI का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। रात गए अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने उन्हें सेहतमंद करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न देने का मशवरा। वाज़े किया शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहत के मामले पर सियासत बानी PTI से ज़्यादती करार दे दी। कहा कि बानी की आँख और कान का मसला था। इस उम्र में छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। हमारी उम्र में उनकी 74 साल है, मेरी 77 साल है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाते हैं। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के केस में हुकूमत ने दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नज़रसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। नई नज़रसानी दरख्वास्त में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। PTI का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 35 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक हुए। शुरका का बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार। अपोजिशन जमातों ने बानी PTI इलाज केस के फैसले पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। 27 सितंबर के एहतजाज में तमाम जमातों को शिरकत की दावत। तमाम जमातें आइंदा भी बाहिमी मुशावरत, इत्तेहाद और यकजहती से फैसला करेंगी। वसी तर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पार्लियामेंट और अवाम में अपोजिशन की आवाज़ को मज़ीद तवाना कर देगा। नए सूबे बनाने की तजवीज़ नामुनासिब हालात में दी गई। सरकार की रिट नज़र नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और मलेशिया के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए ब्रादर और दोस्त ममालिक से ताउन जारी रखेगा।
मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ की अनवर बिन इब्राहीम से गुफ्तगू, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। डॉक्टर अनवर बिन इब्राहीम का अमन के लिए किरदार अदा करने पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और मलाइशिया में सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला दातू सरी सैफुद्दीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात। तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मेहमान वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल की GHQ में फील्ड मार्शल से भी मुलाकात। इलाकाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरिया कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस की क़यादत में आला सतह के वफ़द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए MOU पर दस्तखत। मेहमान वफ़द को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कॉन्गो के चीफ ऑफ डिफेंस की नेवल और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकातें। IT बरामदात और डिजिटल मईशत 4 साल में $30 अरब तक पहुंचाने में बड़ी पेशरफ। गूगल 2026 तक 1.5 लाख कैरियर सर्टिफिकेट्स देगा। इस्लामाबाद में मसनूई जहानत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना। बाजारों की तज़ीनो आराइश और दुकानों पर आवेज़ा बोर्ड्स देखे। तरक्याती कामों का भी जायजा। आपका जो सियासी जमात है उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है। मरीम नवाज का सियासी जमातों को नून लीग की तरह आवाम की खिदमत पर तवज्जो देने का मशवरा। नून लीग को हदफ बनाए जाने का भी शिकवा। किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद और किसी का करप्शन है। सियासी जमातों का काम आवाम की फलाह बहबूद और खिदमत होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की सोबिया शाहिद पर 2 हफ्ते तक इजलास में शिरकत की पाबंदी। इजलास के दौरान सज्जाद बारकवाल की बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक गुफ्तगू के दौरान सोबिया शाहिद ने कोरम की निशानदही की। फजल इलाही और सोबिया शाहिद के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने सोबिया शाहिद को मुसलसल बोलने पर ऐवान से निकालने की रूलिंग दे दी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ कराची और लाहौर समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के धरने जारी। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना हुई तो तहरीक आगे बढ़ाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। एहतजाज हम करें वफाकी हुकूमत के खिलाफ और एतराज़ मेयर साहब करें। मैंने अभी तक कोई एतराज़ नहीं किया। मैं पहली बार ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एहतजाज आपका बुनियादी है कि आप एहतजाज करें, लेकिन सड़क को ब्लॉक करके जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि सड़क ब्लॉक करो और एहतजाज करो, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब। मेयर कराची ने सड़कें बंद करके एहतजाज करना नामुनासिब करार दे दिया। जमात इस्लामी के धरने पर एतराज़ नहीं, लेकिन आवाम को मुश्किलात से दो चार करना मुनासिब नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। हफ्तावार महंगाई 0.49% बढ़कर सालाना शरह 9.66% हो गई। एक हफ्ते में 23 ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। 10 अशिया सस्ती, 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। सोने की कीमत में दूसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा। 5,000 रुपये फ़ी तोला महंगा होकर 4,77,136 रुपये का हो गया। चांदी 210 रुपये बढ़कर 7,379 रुपये फ़ी तोला हो गई। इस्लामाबाद में बैठकर गैर मुल्कियों के साइबर फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और फोहश मवाद के आलमी नेटवर्क चलाने का इंकशाफ।
कराची में कायम कॉल सेंटर्स की फहरिस्त भी मुरतब कर ली गई। कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फ़ौरन ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का फैसला। गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लाहौर के थाना मिल्लत पार्क में कांस्टेबल ने 3 साथियों के हमरा नौजवान को अगवा कर लिया। तशद्दुद और डरा धमका कर 52,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन ले लिया। मुतासर नौजवान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, चारों मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक ज़िला वस्ती, शर्की, कैमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बुध 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। कैबिनेट डिवीज़न से आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने इक़दाम का मकसद किसी नई बड़ी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत को कम करना करार दे दिया। अमेरिकी नायब सदर का ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल होने का दावा। ईरान पर माशी दबाव अमेरिका का मौसर तरीन हथियार करार दे दिया। ईरान और इराक ने अमेरिका और मगरबी ताकतों के मुसल्लत करदा फैसलों को मुस्तरद कर दिया। पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का दौरा इराक के दौरान पैगाम। बाकर कालिबाफ की वफ़द के हमरा इराक के शहर करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वुस्ता में अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। अब्राहम लिंकन पर 5,000 सेलर्स तैनात थे। अहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था। अमेरिका का हिज़्बुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी हुकूमत के लिए काम करने वाली तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया गया। गजा में जंग के इब्तिदाई दिनों में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शहीद 50 फ़लस्तीनियों की तदफीन। 2 साल बाद शहदा की बाकियात निकाली गईं। मशीनरी ना होने के सबब लाशें निकालने में ताख़ीर हुई। ओमान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। आबना हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात की बहाली और जहाज़ों की आमदोरफ़्त में रुकावटों पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। अमरीकी थिंक टैंक ने तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान को नाकाम रियासत करार दे दिया। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे को बड़ा धचका। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का RSS पर पाबंदी का मुतालबा। RSS सरबराह के दौरे अमरीका से पहले ही अमरीकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। अर्जेंटाइन के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयरस में मजदूर यूनियनों, मकामी रिहायशियों और समाजी तंजीमों का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ढोल बजाते हुए वजारत मईशत की इमारत की जानिब मार्च किया। पाकिस्तानी कोहपहमा अस्मा मुश्ताक 7,027 मीटर बुलंद स्पांटेक चोटी सर करने के बाद वापसी पर इंतकाल कर गईं। अस्मा की कराकोरम सिलसिले में वाक़े चोटी से वापसी पर तबीयत ख़राब हुई। गाइड की तिब्बी इमदाद के बावजूद जामबर ना हो सकी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दे दी। लीड्स टेस्ट के तीसरे रोज़ इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 135 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में ओपनर इमामुल हक 0, सलमान अली आगा 4 और अजान उवैस 9 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 29, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14, खुर्रम शहजाद 8 और अली उस्मान 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर 27 अगस्त से खेला जाएगा।
इंग्लैंड की सर्द और तेज़ हवाओं ने क्रिकेट खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासर किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी तक T20 के मॉडर्न तकाज़ों से खुद को हम आहंग करने के मराहिल में है। टॉप टीम्स के खिलाफ दबाव बर्दाश्त करना एक चैलेंज रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजूहात सेनेट में पेश।